इंडिया के दिल में जहां पहाड़ बादलों को छूते थे और नदियां चांदी के रिबन जैसी दौड़ती थीं, वहां एक जंगल था जिसका नाम सुंदरवन था। यह सिर्फ कोई जंगल नहीं था, यह अपनी एक दुनिया थी जो जिंदगी और सीक्रेट्स से भरी थी। यहाँ के पेड़ बहुत पुराने और समझदार थे। उनकी शाखाएं आसमान की तरफ ऐसे फैली हुई थीं जैसे पुरानी मुड़ी हुई बाहें हों। सूरज की रोशनी पत्तों के घने छत्ते से छन कर आती थी, जिससे जंगल की जमीन पर बदलती हुई पैटर्न्स बन जाती थी। हवा हमेशा आवाजों के सिम्फनी से भरी रहती थी। पत्तों की हल्की सरसराहट, अनदेखे पंछियों की खुशनुमा चहचहाहट और हजारों बिजी कीड़ों की दूर से आती भिन भिनाहट। यह एक जादुई जगह थी जहां हर पत्ती और हर पत्थर की एक कहानी थी, अगर आप ध्यान से सुनते। जंगल की जमीन गिरी हुई पत्तियों, टहनियों और काई का एक नरम कालीन थी जो आपके कदमों की आवाज को दबा देती थी। हर रंग के जंगली फूल फर्न के पीछे और झाड़ियों के नीचे से झांकते थे, जिससे अंतहीन हरे रंग में वॉयलेट, पीले और क्रिम्सन के छींटे पड़ते थे। एक छोटी सी धारा कांच जैसी साफ जंगल से होकर बहती थी। उसका पानी चिकने भूरे पत्थरों पर गिरता था। यह धारा सुंदरवन की जीवन रेखा थी, इसके सभी निवासियों के लिए एक मिलने की जगह। यहाँ वे पानी पीने आते थे, गर्म दोपहर में ठंडक पाने आते थे और दिन की खबरें शेयर करते थे। सुंदरवन में जो हवा आप सांस लेते थे वह ताजी और जिंदा महसूस होती थी, जिसमें गीली मिट्टी और खिले हुए फूलों की मीठी खुशबू आती थी। इस शानदार हरे किंगडम में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे, बड़े और छोटे। वे सिर्फ पड़ोसियों की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े फैले हुए परिवार की तरह रहते थे। वे हवा की भाषा और मौसम के सीक्रेट्स को समझते थे। वे जानते थे कि कौन सी बेरीज मीठी हैं और कौन सी खट्टी, सबसे अच्छी शहद कहाँ छिपी है और प्यासी धरती को बुझाने के लिए मॉनसून की बारिश कब आएगी। उनके दिन खाने की तलाश, पेड़ों के बीच खेलने और ठंडी छांव में आराम करने की एक धीमी लय में गुजरते थे। सुंदरवन में जिंदगी सिंपल, शांत और छोटी छोटी रोजमर्रा की एडवेंचर से भरी थी, जिसने इसे घर कहने के लिए एक सचमुच स्पेशल जगह बना दिया था। हर जानवर का प्रकृति की इस शानदार टेपेस्ट्री में अपना एक स्पेशल प्लेस और पर्पस था। ताकतवर हाथी से लेकर छोटी गिलहरी तक हर कोई जंगल को हेल्दी और हार्मोनियस रखने में अपना पार्ट प्ले करता था। वे जानते थे कि उनकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जैसे एक खूबसूरत कालीन के धागे। एक की भलाई सभी की भलाई से जुड़ी थी और इसलिए वे एक दूसरे का ध्यान रखते थे, अपनी खुशियां शेयर करते थे और मुश्किलों में एक दूसरे की हेल्प करते थे। साथ रहने की यह भावना सुंदरवन का असली जादू थी। एक जादू जिसने जंगल को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि दयालु और गर्मजोशी से भरा भी बना दिया था। सुंदरवन के दिल में एक ठंडी पथरीली गुफा में शेरू रहता था। अब जब आप शेर के बारे में सोचते हैं तो आप एक भयानक राजा की कल्पना कर सकते हैं, जिसकी गर्जना से जमीन तक कांप जाती है। शेरू वाकई जंगल का राजा था, जिसकी सुनहरे रंग की शानदार अयाल थी और जिसकी आंखों में सदियों की बुद्धिमत्ता थी। लेकिन शेरू एक अलग तरह का राजा था। वह मजबूत और बहादुर था, बेशक, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से दयालु और निष्पक्ष भी था। उसकी दहाड़ अपने दोस्तों को डराने के लिए नहीं थी, बल्कि उन्हें यह बताने के लिए थी कि वह उन पर नजर रख रहा है, उन्हें किसी भी खतरे से बचा रहा है जो उनके शांतिपूर्ण जंगल में भटक सकता है। शेरों का पसंदीदा शगल शिकार करना या लड़ना नहीं था, बल्कि एक बड़ी सपाट चट्टान पर धूप सेंकना था जो पूरे जंगल को देखती थी। इस वेंटेज पॉइंट से वह पेड़ों के बीच से होकर जाती चांदी की धारा को देख सकता था और बंदरों को पेड़ों की ऊंची कैनोपी में अपने खेल खेलते हुए देख सकता था। उसे अपने किंगडम की आवाजें सुनना पसंद था, जीवन का वह कोरस जो उसके कानों में भर जाता था। दूसरे जानवर शेरों से डरते नहीं थे, वे अक्सर उससे सलाह लेने आते थे क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था। वह धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं को सुनता था, अपना बड़ा सिर एक तरफ झुकाकर, और ऐसे सॉल्यूशंस देता था जो हमेशा सही और समझदार होते थे। एक सच्चा राजा शेरू अक्सर छोटे शावकों से कहता था। उसकी आवाज धीमी कोमल गर्जना में डर से नहीं बल्कि प्यार से राज करता है। हमारी ताकत हमारे पंजों या हमारे दांतों में नहीं है, बल्कि हमारे जंगल परिवार की यूनिटी में है। उसने उन्हें सिखाया कि हर प्राणी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका मूल्य है और वह सम्मान का हकदार है। उसने उन्हें सिखाया कि क्रूर हुए बिना मजबूत कैसे बने और दयालु दिल से लीड कैसे करें। वह एक रक्षक, एक संरक्षक और सभी का दोस्त था।
सुंदरवन के जानवर ये जानकर सुरक्षित महसूस करते थे कि उनका दयालु राजा हमेशा वहीं था, शक्ति और दया का प्रतीक। एक धूप भरी दोपहर को गिलहरियों का एक परिवार घबराकर उसके पास आया। पड़ोसी पहाड़ियों से एक चालाक लोमड़ी उनके सर्दियों के नट्स का स्टैश चुरा रही थी। शेरों को गुस्सा नहीं आया और न ही वह जोर से दहाड़ा। इसके बजाय वह शांति से जंगल के किनारे गया और लोमड़ी को ढूंढा। अपनी शांत लेकिन मजबूत आवाज का इस्तेमाल करते हुए उसने सुंदरवन के नियम समझाए। उसने दोस्ती और शेयरिंग की बात की और बताया कि वे सभी शांति से कैसे रहते हैं। लोमड़ी बड़े शेर की कोमल अथॉरिटी को देखकर इतनी इम्प्रेस हुई कि उसने माफी मांगी और दोबारा कभी जंगल के लोगों से चोरी न करने का वादा किया। यही शेरों का तरीका था, समस्याओं को बुद्धिमत्ता से सुलझाना, गुस्से से नहीं। शेरों की गुफा से ज्यादा दूर नहीं, धारा के सबसे चौड़े हिस्से के पास गोलू हाथी रहता था। गोलू एक कोमल विशालकाय था जिसके बड़े लटके हुए कान उसे ताड़ के पत्तों की तरह हवा करते थे और एक लंबी चंचल सूंड थी जो हमेशा शरारतें करती रहती थी। वह बेहद मजबूत था, छोटे पेड़ों को हल्के धक्के से गिराने में सक्षम था, लेकिन उसका सुंदरवन में सबसे दयालु दिल था। गोलू को पानी से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं था। वह घंटों धारा में बिताता था, खुद को और अपने दोस्तों को अपनी सूंड से ठंडी ताजा बौछारें देता था। उसकी खुशहाल चिंगाड़ जंगल में एक जानी पहचानी आवाज थी। गोलू जंगल का चलता फिरता पानी का फव्वारा था। अगर कोई गिरा हुआ लॉग रास्ता रोक देता तो गोलू उसे बिना किसी कोशिश के हटा देता। अगर स्वादिष्ट फलों से भरी कोई शाखा बहुत ऊंची होती तो गोलू अपनी सूंड से उसे धीरे से हिलाता, जिससे पके आम या बेरीज का झरना गिरता। उसने बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। जंगल के बच्चे, छोटे हिरण और खरगोश उसे खास तौर पर पसंद करते थे। एक साल गर्मी असामान्य रूप से लंबी और गर्म थी। सूरज लगातार तप रहा था और सुंदरवन का हरा रंग पीले रंग में बदलने लगा था। छोटी धारा एक संकरी सी धार में सिकुड़ गई थी। जानवर चिंतित हो गए क्योंकि पानी के गड्ढे सूखने लगे थे। फूल अपने सिर झुकाए हुए थे और पेड़ों की पत्तियां सूखी हो गई थी। जंगल शांत और चिंतित हो गया था। यहां तक कि शेरों भी चिंतित दिख रहा था। हर कोई सोच रहा था कि उन्हें पीने के लिए पर्याप्त पानी कहां मिलेगा। ये गोलू ही था जिसे अपनी मां की एक पुरानी कहानी याद थी, जंगल में एक छिपे हुए झरने के बारे में। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके वह एक क्वेस्ट पर निकल पड़ा। उसने अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपनी सूंड से वहां खोदा जहां जमीन गीली महसूस होती थी। आखिरकार उसने छिपे हुए झरने का पता लगाया। धरती से ठंडा साफ पानी बुलबुला रहा था। गोलू ने एक विजयी चिंगाड़ निकाली और सभी जानवर दौड़ते हुए आए। उनकी प्यास चतुर हाथी ने बुझाई। बरगद के पेड़ों की पत्तीदार कैनोपी में ऊंचाई पर चंचल बंदर और उसका शोर मचाने वाला परिवार रहता था। चंचल जितना फुर्तीला था उतना ही शरारती भी। भूरी फर की एक झलक जो खुशी से हू हू करता हुआ डाली से डाली पर झूलता था। उसकी लंबी पूंछ उसे संतुलन बनाने में मदद करती थी जब वह ऐसे साहसी कलाबाजियां करता था जो किसी सर्कस कलाकार को भी जलन करा दे। चंचल सुंदरवन के हर पेड़ को अपनी हथेली की तरह जानता था। वह जानता था कि कौन सी शाखाएं झूलने के लिए सबसे मजबूत हैं और कौन से पेड़ों पर सबसे मीठे रसीले फल लगते हैं। उसकी बकवास और हंसी जंगल के ऊपरी तलों की जान थी, नीचे की दुनिया पर एक लगातार खुशनुमा कमेंट्री। चंचल जंगल का ऑफिशियल लुकआउट और फल ढूंढने वाला था। अपनी तेज आंखों से वह दूर से ही पक रहे केलों का गुच्छा या जंगली अंजीर का झुंड देख सकता था। वह जंगल के पास आने वाले किसी भी अजनबी या संभावित खतरे को देखने वाला पहला भी था और वह दूसरों को अलर्ट करने के लिए तेज आवाजों की एक सीरीज भेजता था। हालांकि उसे शरारतें करना पसंद था, जैसे सोते हुए हिरणों के सिर पर अखरोट के छिलके गिराना, उसका दिल सही जगह पर था। वह अपनी फल वाली डिस्कवरीज को उदारता से शेयर करता था। अक्सर जमीन पर अपने दोस्तों के लिए सबसे अच्छे टुकड़े नीचे फेंक देता था जो ऊंचे पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते थे। एक सुबह जंगल में सबसे स्वादिष्ट खुशबू फैल गई। ये लेजेंडरी गोल्डन मैंगो की खुशबू थी जो सुंदरवन के बिल्कुल किनारे पर सबसे पुराने आम के पेड़ पर ही उगता था। इस आम को पूरी दुनिया का सबसे मीठा फल कहा जाता था। प्रॉब्लम यह थी कि पेड़ एक मोटी कंटीली झाड़ी से घिरा हुआ था जिससे गुजरना असंभव था। जानवर अद्भुत फल की खुशबू सूंघ सकते थे लेकिन कोई भी उस तक पहुंच नहीं सकता था।
वे पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। उनके मुंह में पानी आ रहा था। उस इनाम को देख रहे थे जो इतना पास था फिर भी इतना दूर। यह एक चुनौती थी जो चंचल के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। चिंता मत करो मेरे दोस्तों, वह उत्तेजित होकर चहका। मैं इस आम के रहस्य को सुलझा दूंगा। जहां दूसरों को एक अगम्य बाधा दिखती थी, चंचल को एक पहेली दिखती थी। वह पड़ोसी पेड़ पर तेजी से चढ़ गया। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसने एक लंबी मोटी बेल देखी जो आम के पेड़ के काफी करीब लटक रही थी। एक बड़ी छलांग के साथ उसने बेल को पकड़ा और एक पेंडुलम की तरह झूला। वह ऊंचा और ऊंचा झूला जब तक कि अपनी आर्क के शिखर पर उसने छोड़ दिया और हवा में उड़ गया। गोल्डन मैंगो के ठीक बगल वाली शाखा पर परफेक्टली उतरा। एक विजयी चीख के साथ उसने उसे तोड़ा और अपने खुश दोस्तों की तरफ नीचे फेंक दिया। सुंदरवन के धूप से सजे खुले मैदानों और घास के मैदानों में हीरा हिरण रहता था। उसकी त्वचा शहद के रंग की थी और उसकी बड़ी काली आंखें सब कुछ के बारे में एक कोमल जिज्ञासा रखती थी। हीरा जंगल के सबसे सुंदर प्राणियों में से एक था। वह शांत सुंदरता के साथ चलता था। उसके खुर नरम जमीन पर लगभग कोई आवाज नहीं करते थे। वह शर्मीला और धीमी आवाज वाला था। बंदरों की शोरगुल वाली चैटर की बजाय घास के मैदानों की शांति पसंद करता था। हीरा अपनी अविश्वसनीय गति और उन सभी गुप्त रास्तों और छिपी हुई पगडंडियों के ज्ञान के लिए जाना जाता था जो घने जंगल में क्रिस क्रॉस करती थी। हीरा जंगल का विश्वसनीय संदेशवाहक था। अगर शेरों को जंगल के दूर वाले हिस्से में कोई संदेश भेजना होता तो वह हीरा को बुलाता। हिरण हवा की तरह दौड़ सकता था, गिरे हुए लॉग्स पर कूद सकता था और सांस रोक देने वाली फुर्ती के साथ घनी झाड़ियों से गुजर सकता था। वह कम समय में बहुत ज्यादा दूरी तय कर सकता था। उसकी तेज इंद्रियां हमेशा अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क रहती थी। वह जानता था कि कौन से रास्ते सबसे सुरक्षित हैं, कंटीले झाड़ियों और फिसलन भरी ढलानों से बचते हुए। दूसरे जानवर उसकी तेजी की तारीफ करते थे, लेकिन उसे उसकी कोमल और शर्मीली प्रकृति के लिए ज्यादा प्यार करते थे। उसने कभी अपनी गति के बारे में शेखी नहीं बघारी। वह इसे अपनी कम्युनिटी की मदद करने का अपना तरीका मानता था। एक शाम जैसे ही गोधूली ढलने लगी, बंटी नाम का एक छोटा खरगोश हाइड एंड सीक खेलने के एक दिन के बाद घर जा रहा था। वह सामान्य से ज्यादा दूर भटक गया था और जैसे ही परछाइयां लंबी होने लगी, उसे एहसास हुआ कि वह खो गया है। फेडिंग लाइट में फेमिलियर पेड़ और रास्ते सभी अजीब और डरावने लग रहे थे। डरा हुआ और अकेला बंटी रोने लगा। उसकी धीमी सिसकियां शाम की हवा के साथ बह गईं। हीरा जो पास में चल रहा था, उसने अपने सेंसिटिव कान खड़े किए। उसने तुरंत डिस्ट्रेस की आवाज पहचान ली और उसके स्रोत तक उसका पीछा किया। एक बड़े फर्न के नीचे हडल्ड हुए बेचारे कांपते खरगोश को ढूंढा। डरो मत छोटे बच्चे, हीरा ने अपनी धीमी आश्वस्त करने वाली आवाज में कहा। मैं इस जंगल को अपनी खुर की तरह जानता हूं। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। बंटी ने ऊपर देखा। उसकी आंखें राहत से चौड़ी हो गईं। हीरा ने धीरे से छोटे खरगोश को सहलाया और फिर एक धीमी आरामदायक गति से निकल पड़ा, यह सुनिश्चित करते हुए कि बंटी उसके साथ चल सके। उसने उसे एक गुप्त हिरण के रास्ते से ले जाया, एक शॉर्टकट जो सुरक्षित और साफ था। जल्द ही उन्होंने खरगोश के बिलों की फेमिलियर रोशनी देखी। बंटी की मां बाहर भागी, अपने बेटे को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर ओवरजॉयड थी। उसने हीरा को उसकी दयालुता और उसके खोए हुए बच्चे को घर वापस लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जहां जंगल एक बड़े घास के मैदान में खुलता था, वहां आपको अक्सर मोर मिल जाता था। मोर बिना किसी शक के सुंदरवन का सबसे शानदार निवासी था। ज्यादातर समय वह एक बड़े सुंदर पक्षी जैसा दिखता था जिसके सिर पर शाही मुकुट जैसी कलगी होती थी। लेकिन जब वह चाहता था तो वह खुद को एक जीते जागते गहने में बदल सकता था। वह अपने शानदार पंखों को नीले, हरे और सुनहरे रंगों के इंद्रधनुषी तमाशे में फैला देता था, जिसमें सैकड़ों चमकती आंखें सजी होती थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था, लेकिन वह घमंडी नहीं था। वह अपने शानदार प्रदर्शन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए एक तोहफा मानता था। मोर जंगल का कलाकार और वेदरमैन था। उसका आसमान के साथ एक खास कनेक्शन था। वह किसी और से बहुत पहले मानसून के आने का एहसास कर सकता था। जब हवा भारी हो जाती थी और बादल इकट्ठा होने लगते थे, तो उसके अंदर एक खास एक्साइटमेंट पैदा होता था। यह उसका पसंदीदा समय था। वह मैदान के बीच में अकड़कर चलता था और जैसे ही बारिश की पहली बूंदें गिरने लगती थीं, वह अपना प्रसिद्ध नृत्य शुरू कर देता था। वह अपनी शानदार पूंछ उठाता था, उसे अपनी पूरी शान में फैलाता था और धीरे धीरे घूमता था। ग्रे, तूफानी आसमान के खिलाफ रंगों का एक सांस रोक देने वाला कलेडोस्कोप।
दूसरे जानवरों को मोर का बारिश का नृत्य देखना बहुत पसंद था। यह एक उत्सव था, उनके जंगल के घर को पोषण देने वाली जीवनदायिनी बारिश का एक जॉयफुल वेलकम। नृत्य आशा और रिन्यूअल का प्रतीक था। इसका मतलब था कि धाराएं जल्द ही फिर से भर जाएंगी, पत्तियां साफ और हरी हो जाएंगी और पूरा जंगल नए जीवन के साथ फूट पड़ेगा। वे मैदान के किनारों पर इकट्ठा होते थे, बड़े पत्तों के नीचे आश्रय लेते थे और मोर के शानदार रिचुअल को देखते हुए ओवो में डूब जाते थे। उसके नृत्य ने उनके दिलों को खुशी से भर दिया और उन्हें प्रकृति के चक्रों की सुंदरता और आश्चर्य की याद दिलाई। एक दिन एक खास लंबी सूखे के बाद जानवर उदास और थके हुए महसूस कर रहे थे। जंगल शांत था और स्पिरिट्स लो थे। अचानक मोर को हवा में बदलाव महसूस हुआ। उसने एक तेज विशिष्ट आवाज निकाली जो पेड़ों में गूंज उठी। बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, वह चिल्लाया। वह अपने स्टेज पर अकड़ कर चला और नृत्य करना शुरू कर दिया। पहले तो एक धूल भरे बैकड्रॉप के खिलाफ केवल उसका जीवंत प्रदर्शन था, लेकिन फिर जैसे कि उसके प्रदर्शन से बुलावा आया हो, बादल घने हो गए, आसमान काला हो गया और एक धीमी पिटर पैटर शुरू हो गई। बारिश के नृत्य ने एक बार फिर अपना जादू कर दिया था। सुंदरवन के दिल में न केवल पानी बल्कि खुशी और आशा भी वापस ले आया था। और इस तरह सुंदरवन में जिंदगी अपनी खूबसूरत हार्मोनियस तरीके से चलती रही। शेरू शेर ने कोमल बुद्धिमत्ता से राज किया, गोलू हाथी ने पानी और ताकत दी, चंचल बंदर ने हंसी और फल लाए, हीरा हिरण ने अपनी तेजी से उन सभी को जोड़ा और मोर ने जंगल को खुशी से रंग दिया। हर जानवर अपनी अनूठी प्रतिभा के साथ एक अलग रंग के धागे की तरह था, जो उनके साझा घर की शानदार टेपेस्ट्री बनाने के लिए एक साथ बुना गया था। वे समझते थे कि उनके अंतर कमजोरियां नहीं थे, बल्कि ताकतें थीं जो जब संयुक्त होती थीं तो उनके समुदाय को मजबूत, रेजिलिएंट और कंप्लीट बनाती थीं। उनके दिन सहयोग और देखभाल से भरे थे। अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो वे उसका सामना एक साथ करते थे। जब गोलू को झरना मिला तो सभी ने उस तक का रास्ता साफ करने में मदद की। जब चंचल ने गोल्डन मैंगो नीचे गिराया तो उसने यह सुनिश्चित किया कि सभी को एक टुकड़ा मिले। शक्तिशाली शेरों से लेकर सबसे छोटे खेत के चूहे तक उन्होंने एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाया और मुश्किल के समय में एक दूसरे को सांत्वना दी। उन्होंने अपने बच्चों को जंगल का सबसे महत्वपूर्ण कानून सिखाया, जंगल का ध्यान रखो और एक दूसरे का ध्यान रखो। यह सरल नियम उनके खुशहाल अस्तित्व का सीक्रेट था। सुंदरवन की कहानी सिर्फ जानवरों के बारे में एक कहानी से बढ़कर है। यह हम सभी के लिए एक सबक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत सबसे बड़ा या सबसे जोर से बोलने वाला होने में नहीं है, बल्कि दयालु, मददगार और एक टीम के रूप में काम करने में है। जंगल के जानवरों की तरह हम में से हर एक के पास एक खास प्रतिभा है, कुछ ऐसा अनूठा है जिसे हम दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। एक साथ काम करके और दूसरों के स्किल्स की सराहना करके हम किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं और एक ऐसा समुदाय बना सकते हैं जो खुश और मजबूत हो। दोस्ती, दयालुता और टीम वर्क ही असली जादू है जो हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। तो जब भी आप किसी पार्क में टहलें या किसी पेड़ पर एक छोटा पक्षी देखें तो सुंदरवन के जानवरों को याद रखें। अपने घर और एक दूसरे की देखभाल करने के उनके वादे को याद रखें। प्रकृति एक अद्भुत तोहफा है, खूबसूरत प्राणियों और अद्भुत चमत्कारों से भरी हुई है। यह हमारा घर भी है और इसे और इसमें मौजूद सभी जीवन की रक्षा करना हम पर निर्भर करता है। शेरू, गोलू, चंचल, हीरा और मोर जैसे बनो। एक अच्छे दोस्त बनो, सभी जीवित चीजों के प्रति दयालु बनो और हमेशा मदद के लिए तैयार रहो। यही सबसे बड़ा सबक है जो सुंदरवन के सरसराहट करते जंगल हमें सिखा सकते हैं।